करती क्या हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। एक्चुअली मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, पीएचडी की प्रिपरेशन चल रही है। अपना एनजीओ चलाती हूँ राह नाम से। हर दिन कितने लोगों की इफ्तारी आप करा रहे हैं? देखिए ये जो है हम 500 लोगों तक बांट देते हैं। क्या लगा मुसलमानों के बीच में आकर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ रहते हैं? मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा, देखिए मेरे को तो कभी फील नहीं हुआ। अगर मुझे फील हुआ होता तो मैं तीसरा साल तो दोबारा ऐसा ना करती। उन लोगों की तरफ से धमकी आती है जो आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं? देखिए धमकी आती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, आती है बिल्कुल आती है। क्या कहते हैं आप? पर मुझे लगता है कि ये गीदड़ भक्कियाँ हैं। हाँ। और उनका हमारा बढ़ता देख उनके जो दिलों में आग लगती है, वही मोहब्बत हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वही बेहतरीन है। हम इस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद हैं, जहाँ हर दिन हजारों की तादाद में लोग इफ्तारी करने आते हैं। यहाँ गैर मुस्लिम हैं जो नेहा भारती जी हैं, हर दिन यहाँ सैकड़ों लोगों को इफ्तारी कराती हैं। मैम किस तरह से देखती हैं आप, यहाँ बता रही पिछले 3 सालों से आप इफ्तारी लोगों को कराती हैं और शरबत भी तकसीम करती हैं? जी, हम रोज़ाना कराने आते हैं यहाँ पर इफ्तारी। और मुझे लगता है कि जो मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे वो पहुँच गए इस साल। मैं पिछले 2 साल भी कर रही थी, इतने ही दिल से किया था, बट ये वाला साल बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन रहा। इस साल आपको मोहब्बत ज्यादा मिली लोगों की? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती कहाँ तक मेरी वीडियोस, मेरे को प्यार मिला, कितने लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब बेहतरीन। मैं मतलब खुश नसीब मानती हूँ मैं इस साल अपने आप को कि बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली, बहुत दुआएं मिली। हर दिन कितने लोगों की इफ्तारी आप करा रहे हैं? देखिए ये जो है हम 500 लोगों तक बांट देते हैं। 500 लोग? हाँ, और खाने का सामान हम 250 से 300 कम से कम रखते हैं। 250 से 300 लोगों तक बट ही जाता है। उसके अलावा हमने कल जो पकोड़े बांटे थे वो 500 लोगों में बांटे। 500 लोग? हाँ, वो बहुत सारी सब्जियां वगैरह सब बहुत ज्यादा था। तो रोजाना हमारा चलता है, कई बार बहुत ज्यादा सामान बांटते हैं, कई बार हमारा 250-300 तो रहता ही है, कम से कम 250। मिनिमम 250-300 रहता है? मिनिमम 250-300 तो होगा ही पक्का। ये पर डे रहता है? हाँ, ये पर डे रहता है। रमजान, पूरे रमजान से आप बांट रहे हैं? शुरू रमजान से? हाँ जी, पहले जैसे लोग ये जानना चाह रहे हैं नेहा भारती करती क्या है? मैं पढ़ाई करती हूँ। एक्चुअली मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, पीएचडी की प्रिपरेशन चल रही है। अपना एनजीओ चलाती हूँ राह नाम से। और उस एनजीओ में इतना काम रहता है कि फिर उसके बाद दूसरे कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। फिर काम ही काम, पूरा टाइम बच्चों के साथ लगे रहना। वहाँ पर 150 बच्चे हमने गोद ले रखे हैं, तो उन्हीं के साथ पूरा टाइम निकल जाता है। तो कैसे बच्चे हैं? स्लम एरियाज के, झुग्गियों के बच्चे हैं। हाँ जी, वो क्योंकि हमारे पास इतना जगह वगैरह तो नहीं है, तो हम वो जो झुग्गियाँ हैं उन्हीं में वो बच्चे रहते हैं, उन्हीं जगह पे वो बच्चे रहते हैं। पर खाना पीना उनका और मम्मी के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं, राशन वगैरह ये सब। उनकी पूरी फैमिली के लिए? पूरी फैमिली के लिए। अच्छा। कपड़े वगैरह हो गए, कई बार ऐसा होता है कि लोग पुराने कपड़े डोनेट करते हैं, तो हम उनको ड्राई क्लीन करा के, उनको पैक करा के वो भी देते हैं। तो जैसे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे अभी लोग हैं, आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं, वो मुसलमानों की सामान का बहिष्कार करते हैं, कहते हैं कि उनके यहाँ से कुछ खरीदो नहीं आप, और बोलते हैं कि मुसलमान थूकते हैं। आपको क्या लगा मुसलमानों के बीच में आकर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ रहते हैं? मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा, देखिए मेरे को तो कभी फील नहीं हुआ। अगर मुझे फील हुआ होता तो मैं तीसरा साल तो दोबारा ऐसा ना करती। तो देखिए, आप नफरतें अगर दिलो दिमाग में ही आपके नफरतें घुसी हुई है ना, तो आप नफरतें आपके रहेगी। अगर आप मोहब्बतें बांटेंगे तो आपको मोहब्बतें मिलेंगी। आप खुद ही नफरतें बांटेंगे तो आपको बुरे ही लोग मिलेंगे ना। अगर मैं किसी से बदतमीजी से बात करूंगी तो जाहिर सी बात है वो भी मुझसे बदतमीजी से ही बात करेगा। वो तो मेरे सामने फूल बरसाएगा नहीं। अगर आप किसी को बोल रहे हैं मुसलमान बुरे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो भाई आपको अगर आप बुरे बोल रहे हैं तो आपको बुरे बन के दिखाएंगे भी, तो उनका एक्सपीरियंस बुरा होता है क्योंकि आप खुद ही बुरे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है लोगों को अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। जैसे आप पार्टी और खुश रहिए। जैसे इतने दिन से आप आ रहे हैं, एक सबसे बड़ा मतलब रूमर ये फैलाया जाता है कि मुसलमान गंदे बहुत होते हैं, मतलब सफाई नहीं रखते, राइट? ऐसा गैर मुस्लिम समाज में फैलाया जा रहा है कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ गंदगी बहुत रहती है और ये सारी चीजें रहती है। आप इतने दिन से आ रही हो, आपको कैसा लगा? क्या गंदगी सच में है, या मतलब जो इस्लाम में ये कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है, उसका कुछ असर यहाँ दिखता है? देखिए, मैं तो जामा मस्जिद पर हूँ। हाँ। तो जामा मस्जिद में तो पता ही है आपको, सफाई तो होगी, रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, और बाकी जितने मेरे दोस्त हैं भाई उनके घर पे तो मुझे एकदम साफ सुथरी चीजें मिलती हैं, कुछ अच्छा मिलता है। तो मेरे लिए तो कभी ऐसा रहा नहीं कि नहीं मेरे को कोई गंदगी मिली हो। हम मुस्लिम एरिया में रहते हैं, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर खाना पीना सब कुछ खाते हैं हम। और गंदा, देखिए गंदा जो होता है वो इंसान होता है, कोई धर्म गंदा नहीं होता कि मुसलमान गंदे रहते हैं या हिंदू गंदे रहते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आप जो अपने आप को सो कॉल्ड आप ऊंचे तबके के लोग कहते हैं, हाँ, वो आपको बहुत गंदे मिल जाएंगे, और जो बहुत गरीब है बेचारे वो भी बहुत साफ सुथरा ही रखते हैं। तो ये सब चीजें होता है, ये सब चीजें आप, अब मुझे लगता है कि कोई धर्म से न जोड़ करके धर्म से नहीं, जो गंदा है वो गंदा ही रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी भी धर्म का। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब कमेंट करते हैं कि मुसलमानों के बीच में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या कुछ तरह की, जैसे आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं, अटैक करते हैं उन मुस्लिमों पर, उन हिंदुओं पर जो मुस्लिम लोगों के साथ रहते हैं। आपको किसी तरह कोई धमकी आती है कभी? पता नहीं उनको काय का खौफ है मुसलमानों से, मुझे तो समझ नहीं आता। एक मिनट क्या उन लोगों की तरफ से धमकी आती है जो आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं? देखिए धमकी आती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, आती है, बिल्कुल आती है। क्या कहते हैं आप? पर मुझे लगता है कि ये गीदड़ भक्कियाँ हैं, हाँ। और उनका हमारा बढ़ता देख उनके जो दिलों में आग लगती है, वही मोहब्बत हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वही बेहतरीन है। तो मतलब आप मोहब्बत पहुंचा रहे हैं पूरी तौर जी, पर। बची है उसमें। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी नेहा भारती जी? मैं यही कहूंगी, जो मैसेज मेरा है शुरू से चलता है, जैसे हम इफ्तारी बांट रहे हैं, ऐसे लोगों में आप मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए, नफरतों को खत्म करिए। नफरतों से कभी कुछ नहीं जीता जा सका, ना जीता जा सकेगा। मोहब्बत से रहिए, अपने देश को खूबसूरत बनाइए, ताकि दूसरे देश आपकी मोहब्बत जो है उसकी तारीफ करें, ना कि आप बदनाम हो अपने देश में। बहुत शुक्रिया नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम इस वक्त जामे मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां हर दिन हज़ारों की तादाद में लोग आकर इफ्तारी करते हैं। शुरू रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक यहाँ जो बोलते हैं रौनक रमज़ान, वो रौनक यहाँ दिखती है। और नेहा भारती जी हैं जो हर दिन तकरीबन 400, 500, 300, 250 लोगों की इफ्तारी कराती हैं। बहुत ज़्यादा वायरल हैं, लोग इनको सुनना चाह रहे थे, लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जाइए नेहा भारती से के पास जाइए, उनका क्या मैसेज है वो आप मुझ तक पहुँचाइए। इसलिए हमने सोचा कि लोगों उनसे आकर बात करें, उनका क्या मैसेज है समाज के लिए वो जानना ज़रूरी था। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सब कोई मिलजुल कर रहे हैं, जो भी लोग नफ़रत फैला रहे हैं वो चंद लोग हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं। मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत फैलाने वाले ज़्यादा लोग हैं, मिलजुल कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।